एक खामोश से गांव में, जो तूफानी चट्टानों और सरसराते जंगलों के बीच छिपा हुआ था, एक बूढ़ा घड़ीसाज एलीट रहता था। वह निहायत नफीस मिजाज और तन्हा शख्स था। उसके हाथ सिर्फ तब कांपते जब वह काम नहीं कर रहा होता था, और लोग मजाक में कहते कि वो वक्त को ठीक कर लेता है, लेकिन कोई भी ये सनने के लिए ज्यादा देर रखता न था। एलीट को इंसानों से ज्यादा पर्जे पसंद थे। असी गांव से ऊंची एक पहाड़ी पर, संडरफील्ड पहाड़ की, वह मैं, एक नन्हा सा अजगर ब्राम्बल रहता था। वह दूसरे अजगरों की तरह नहीं था, वह दहाड़ता न आग उगलता। उसके छोटे छोटे संग नमा हरे रंग के छलके थे और आंखें तपते हुए तांबे की तरह चमकती थीं। वह चस आय के कप और बागबानी की किताबें जमा करता था, लेकिन क्योंकि वो आधा था, लोग ऐसे डरते थे और वो छिपके रहता था। अगर आसमानी बजली गांव की घड़ी पर न गरी होती तो शायद दोनों कभी न मिलते। बजली से घड़ी जलकर राख हो गई, वही घड़ी जो एलीट की जिंदगी का शाहकार थी। 3 दिन तक एलीट बस घड़ी की राख को तकता रहा। चौथे दिन उसने अपने औजार समेटे और पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। उसे उम्मीद थी कि शायद अजगर के खजाने में कोई ऐसा पुर्जा मिल जाए जो वक्त को दोबारा जोड़ने में मदद दे। ब्रैम्बल ने औजारों की खनक और बड़बड़ाते बूढ़े की आवाज सुनी तो चौंका। जब एलीट ने उसे देखा, न वह घबराया न तलवार निकाली। उसने आंखें ने सकड़ कर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी घड़ियों के पुर्जे पड़े हैं? ब्राम्बल ने हैरत से पलकें झपकाई, फिर आस्था से कहा, यह पहला मौका है कि किसी ने मुझ से मेरी जान नहीं मांगी, बस पुर्जा मांगा है। और यूं एक अनोखी दोस्ती का आगाज हुआ। एलीट ने 3 दिन ब्रैम्बल की खोह में गुजारे, पुर्जे चेक करते हुए। ब्रैम्बल ने उसे नन्हे कपों में चाय पिलाई, जो एलीट के हाथों में बच्चों के खिलौनों जैसे लगते। उस नन ने बताया कि वो समंदर से टोटे घड़ियों के पुर्जे जमा करता है। एलीट ने उसे दिखाया कि ये कीसे जड़ते हैं, कीसे हरकत करते हैं, जिसे मौसीकी में रक्स कर रहे हों। जब वो वापस गया तो सोना या खजाना न लिया, सिर्फ कुछ पर्जे, एक घड़ी का मूसिम पीमा और एक छोटा सा सब्ज काई भरा चाय का कप। कुछ हफ्ते बाद वो फिर आया, उस बार पर्जों के लिए नहीं, ब्राम्बल की बातों, उसकी हंसी के लिए जो आग की लपक जैसी थी। फिर दोनों ने चीजें बनाना शुरू किया, चिड़ियों के गाने से समय बताने वाली घड़ी, हवा से बजने वाली केतली और एक संगीत का डिब्बा जो समुद्र की आवाज बजाता। सर्दियों में जब बर्फीला तूफान गिरने से गांव का रास्ता बंद हो गया, एलीट ने ब्राम्बल से कहा, तुम्हारे पास पंख हैं और गांव को तुम्हारी जरूरत है। ब्राम्बल ने सालों बाद पहली बार उड़ान भरी। वह दवाइयां, लकड़ियां और शहद के छत्ते लाई। गांव वालों ने कभी उसे नहीं देखा, बस एलीट को देखा, जो सारा सामान अपनी कमर पर लाद कर लाता रहा। फिर एक दिन ब्राम्बल खुद गांव के मैदान में उतरी। जमीन हल गई, खामोशी छा गई। फिर एक बच्चा आगे बढ़ा और उसके हाथ में एक टूटी हुई घड़ी थी। क्या आप इस क्या हम ठीक कर सकते हैं? एलिट मुस्कुराया। ब्राम्बल उसके पीछे झांका। आग थे, एलिट ने कहा, और फिर दोनों ने मलकर घड़ी ठीक की। वक्त गजरा। गांव ने एक नई घड़ी बनाई, ऐसी जो वक्त, मौसम और कहानियां भी बताती थी। यह बताती थी। उसके ऊपर एक पीतल का अजगर बना जो हवा के साथ घूमता था, ब्राम्बल जैसा। एलीट और ब्रैम्बल कभी आम नहीं बने, लेकिन अब गांव को आम की जरूरत नहीं थी। वह दोनों ही हीरो थे, अनजाने, अनोखे, ली